नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग लेकर आए हैं जनन स्वास्थ्य नामक चैप्टर, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, सब क्वेश्चन का हमने निचोड़ लेकर आए हैं। केवल मात्र आपको 5 क्वेश्चन का जो है डिटेल से अध्ययन करना है। आप चाहें तो इन क्वेश्चन को स्वतः जो अध्ययन कर सकते हैं, या फिर हम जो बता रहे हैं डिस्क्राइब करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। एक बार से 2 बार में आपके एकदम दिमाग में घुस जाएगा, और जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, और जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उस दिन आपको इधर उधर देखना ना पड़ेगा बाबू। आप आराम से अपना स्वतः जो है इस क्वेश्चन को जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर, जितने भी चैप्टर हमने कराया उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझेंगे, जो कि आपका चैप्टर है क्या, जनन स्वास्थ्य। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा बाबू, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं नियंत्रण के उपाय बताना है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम कौन कौन से होते हैं उस सब हमको क्या करना है, देखना है। या फिर कभी कभी पूछ देता है बाबू कि जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखी। भाई टिप्पणी कैसे लिखेंगे जनसंख्या विस्फोट पर, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि पात्रे निषेचन यानी कि आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। और साथ ही आपको बताना है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा है, कि टेस्ट ट्यूब बेबी, परक नली शिशु से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जो है आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। या फिर कभी कभी पूछ देता है कि भाई सेरोगेट मदर क्या होती है, परपोषी मातृत्व क्या होता है, इसके बारे में जो है आप बताइए। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है आप अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि परिवार नियोजन क्या है, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन आखिर होता क्या है, किस प्रकार से होता है, इसकी विधियों का जो है आपको वर्णन करना है, ठीक है ना। साथ ही अगला क्वेश्चन जो कि है कई बार पूछ देता है 2 नंबर में, जो है नसबंदी बताइए, नलबंदी पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है 5वां, कि मनुष्य में यौन संबंधित जितने भी रोग होते हैं उन रोगों का जो है आप क्या करिए, उन रोगों का जो है वर्णन करने को कहता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जो है क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो है इन क्वेश्चन का जो है बाबू अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो है बोर्ड एग्जाम में पूछेगा अगर एक, तो आप जो है किस तरह से इन क्वेश्चन का जो है जवाब देंगे, किस तरह से आप लिखेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छा नंबर आए। और साथ ही साथ इसे जो है आप सीखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बाबू जो चीज हम सीख लेते हैं ना, जो चीज बाबू सीख लेते हैं वही काम आती है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि जनसंख्या विस्फोट आखिर होता क्या है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है क्या होती है, ठीक है। सबसे पहला ही टॉपिक देखिएगा बाबू, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। लोगों की संख्या में बहुत तीव्र गति से जो वृद्धि होती है, इसी को कहा जाता है बाबू जनसंख्या वृद्धि। क्या होती है, लोगों, जन का मतलब होता है लोग, देखिएगा जनसंख्या क्या है, जनसंख्या है। जनसंख्या का मतलब क्या हो गया कि लोगों की संख्या, लोगों की संख्या में क्या हो रही है बाबू, लोगों की संख्या में भाई वृद्धि हो रही है। और लोगों की संख्या में जो वृद्धि होती है इसी को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। आखिर ये जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, आप जानते हैं एक होता है जन्म दर, एक होता है मृत्यु दर, ठीक है ना। अगर जन्म दर क्या हो रही है, बढ़ गई, और मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो रही है, और मृत्यु दर कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो जनसंख्या है वो जो है बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे कि WHO का आंकड़ा है कि प्रति सेकेंड बाबू 5 व्यक्ति यानी कि 5 बच्चे जो है प्रति सेकेंड जो है पैदा हो रहे हैं। मतलब जन्म दर प्रति सेकेंड कितना है, 5 व्यक्ति है। मृत्यु कितना हो रही है भाई, मृत्यु हो रही है 3 व्यक्ति की।
कितने समय में हो रही है? प्रति सेकंड में। ठीक है, एक सेकंड में जो है 5 लोग पैदा हो रहे हैं और 3 लोग मर रहे हैं। मतलब कहने का सेंस क्या है कि कह देंगे आप भैया 2 लोगों की जो है क्या हो रही है? 2 लोगों की जो है वृद्धि हो रही है प्रति सेकंड। सोचिए, एक सेकंड में 2 लोग बढ़ रहे हैं, तो एक सेकंड में 2 लोग, 1 मिनट होता है 60 सेकंड का, तो 60 सेकंड में जो है कितना हो जाएंगे? 120 लोग जो है कितने में बढ़ रहे हैं? 1 मिनट में। जो 1 मिनट में जो है हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 120 व्यक्ति की बढ़ रही है। अब सोचिए 1 घंटा कितने का होता है? 60 मिनट का, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 गुणे 120 बराबर हो जाएगा बाबू 7200। 7200 जो है कितना हो जाएगा? 1 घंटा में 7200 व्यक्ति की वृद्धि हो रही है। यही है जनसंख्या वृद्धि। 1 घंटा में जो है 7200 लोगों की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही। अगर हम एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा का निकाल लें, 24 घंटा यानी कि 1 घंटा में इतने हो रहे हैं, तो 1 दिन में कितना होंगे? तो 1 दिन का निकालना होगा तो 24 गुणे कितना कर देंगे? 7200 कर देंगे। 24 गुणे 7200 करेंगे तो आप कैलकुलेशन अगर करेंगे तो बाबू आ जाएगा 1,72,800। मतलब क्या है कि एक दिन, कितने दिन में? एक दिन मतलब 24 घंटा में जो है 1,72,800 लोगों की जो है वृद्धि हो रही। मतलब इतनी तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो जो हमने पहले बताया आपको कि क्या होता है कि लोगों की संख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। हमने पहले आपको बताया कि भाई जन्म दर हमारी जो है अगर बढ़ेगी और मृत्यु दर घटेगी तो हमारी जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, WHO के अनुसार क्या है कि प्रति सेकंड 5 लोग पैदा हो रहे हैं, 3 लोग मर रहे हैं, यानी कि 1 सेकंड में 2 लोगों की वृद्धि हो रही है। तो 1 मिनट में 60 से गुणा कर देंगे, 1 मिनट में 120 लोग बढ़ रहे हैं। 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में 7200 लोग हो जा रहे हैं। इसी प्रकार एक दिन यानी कि 24 घंटा में जो है 1,72,800 लोगों की जो है क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इस हिसाब से जो है आपकी क्या हो रही है? जनसंख्या जो है बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है इस हिसाब से। ठीक, अब आपको हम बताएंगे जनसंख्या वृद्धि के जो है कारण। आखिर जनसंख्या वृद्धि के वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहला कारण बाबू आपका हो जाता है, पहला कारण जो कि है अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा। अशिक्षा के कारण जो बहुत बड़ा कारण अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण हमारी जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जो अगर कम परिवार होगा, छोटा परिवार होगा, तो छोटे परिवार के लाभ के बारे में नहीं समझ पाते। वो क्या कहते हैं? भाई भगवान हमें दे रहा है, भगवान का प्रसाद है, लेते जाओ। ठीक है, भगवान का प्रसाद लेते जाओ। इसी उपस्थिति में, इसी क्रिया में जो है हमारी जनसंख्या क्या हो रही है? बहुत तेजी से जो है बाबू बढ़ती जा रही है। ठीक है, अशिक्षा के कारण लोग कहते हैं कि क्या है भाई, भगवान दे रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। पहले के समय में देखे होंगे पढ़े लिखे लोग नहीं थे जाते तो क्या थी, एक घर में जो है 6-6, 7-7 बच्चे होते थे। 6-6, 7-7 बच्चे होते थे। तो अब बताइए, अगर पढ़े लिखे होते तो समझते अगर हमारा परिवार छोटा होगा तो उससे लाभ क्या हो सकता है, लाभ के बारे में वो समझते और क्या कहते हैं, हमें 7 बच्चे 6 बच्चे से अच्छा है कि 2 ही 3 बच्चे हमारे हों, 1 ही 2 बच्चे हों। अगर हम उन्हीं बच्चों को जो है क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ा लिखा देंगे, वो काबिल बन जाएंगे, हम उन्हें ऐसा संस्कार दे देंगे तो हमारे आने वाले जो भविष्य है उसका सहारा बनेंगे। ठीक है, मगर क्या होता है, ये जो होते हैं सोचते हैं भाई अगर हमारे घर में ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमा के लाएंगे, ज्यादा कमा के लाएंगे तो हमारा जो विकास होगा। भाई ये है क्या है, अनपढ़ वाली बात है। ये सोच जो है
अच्छी नहीं है। एक ही बच्चे को हम काबिल बनाएंगे, एक ही बच्चा हमारी ऊंचाई पर जाएगा और पूरा काबिल हो जाएगा तो भाई काम अच्छा कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो अशिक्षा के कारण भी हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा कारण होता है सामाजिक कारण। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा कारण क्या होता है, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है, देखिए हमारे समाज में जो है, आज भी हमारा समाज जो है पुरुष समाज है, ठीक है ना, पुरुष समाज देश है हमारा देश जो है, पुरुष समाज, पुरुष को अधिक वरीयता दी जाती है, पुत्र को अधिक वरीयता दी जाती है। अगर किसी के घर में बाबू लड़का पैदा हुआ है तो एकदम मुंह तान के का हूँ, तो अरे कुछ हुआ वाला रहा, बच्चा कब है, अरे बेटा न भैया हो है, अभी बिटिया हो जाएगी तो मूड़ी नीचे करके चलेगी, समझ रहे हैं ना। तो पुरुष प्रधान देश है, तो हमारे समाज में जो है ये कुरीतियां हैं, आज भी थोड़ा मोड़ा है, पहले तो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, बहुत ज्यादा थी। तो होता क्या है सामाजिक कारण में क्या है कि बाबू कि हमारे समाज में बेटे की चाह है कि भाई बेटा हमारा होगा तो ही जो है हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। बेटियां नहीं वंश को आगे बढ़ाती हैं, वो भी बढ़ाती हैं, मगर क्या है कि बेटा होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, हमारी जो है क्या करेगा, हमारा जो है अंतिम दाह संस्कार बेटा करेगा। तो इस चाह में अगर किसी दंपति को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार बेटियां होती जा रही हैं तो वो क्या करता है, कामा दे दे के बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है कि भाई हो सकता है कि हमको एक बेटा हो जाए। तो बेटे की चाह में जनसंख्या की वृद्धि होती जाती है, होती जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू आपका सामाजिक कारण, यानी कि बेटे की चाह में कई पुत्रियां जो है होती जा रही हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कैसा कारण हो जाएगा, सामाजिक कारण हो जाएगा। कैसा कारण हो जाएगा, सामाजिक कारण। तीसरा कारण जो होता है बाबू हमारे यहाँ, तीसरा कारण होता है धार्मिक कारण। तीसरा होता है धार्मिक कारण। आप जानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में, भारत जैसे विशाल देश में अनेक धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, ठीक है। मगर होता क्या है कि हमारे भारत में दो ही धर्म सबसे ज्यादा है, एक हिंदू, एक मुसलमान। हिंदू जो है और मुस्लिमीन लोगों में हमेशा विवाद होता रहता है कुछ ना कुछ। तो हिंदू चाहता है कि हमारी संख्या अगर ज्यादा रहेगी तो हम मुस्लिम पर हावी रहेंगे, मुस्लिम सोचता है कि हमारी संख्या ज्यादा, हमारे धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा होंगे तो हम हमेशा हिंदू से क्या करेंगे, जीत जाएंगे। इसी की जनसंख्या की अपनी संख्या लोग बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे धर्म के लोग ज्यादा हों, उस धर्म के लोग कम हो। ऐसी स्थिति में जो है वो क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं। बात समझ आ रही है। तो ऐसा जो है इस सब कारण होता है। और कुछ कारण हो सकता है क्या बाबू, हाँ होता है कम उम्र में विवाह, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में विवाह होता है। देखिए कम उम्र में विवाह कहने का कारण क्या है कि पहले हमारे यहाँ जो है बाल विवाह होता था, छोटी सी बच्ची होती थी उसका जो है विवाह कर देते थे, उसको पता ही नहीं, कहते थे चलो बहनी दुल्हन बना के ले चल 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 चल, ले जाते थे बेचारी, उसको जो है शादी करा देते थे, गुड़िया गुड़िन का खेल की तरह शादी हो जाती थी। अब जो है वो 10-12 साल की हो जाती थी तब उसका दौना होता था, वो जाती थी। कभी कभी तो हद हो जाती थी, बच्ची जो है एकदम छोटी है और उसको ले जाके जो है करा दिए 15-20 साल के लड़का से शादी, और बेचारा ले जाके गोदी में घुमा रहा है, लो देखो 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 मेला लगा लो, ऐसा भी होता था, ठीक है। तो कम उम्र में भी अगर विवाह किसी का हो जाएगा, कम उम्र में विवाह होगा तो कम उम्र में जो है जब गौना जब होगा तो उसमें कम उम्र में ही इसके बच्चे हो जाएंगे, जनसंख्या वृद्धि होगी कि ना होगी, नॉर्मल सी बात होगी। कम उम्र में विवाह होने से पहली बात है कि उसकी जो है मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, और दूसरा कारण है कि उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ उसको जो है बच्चा कम उम्र में हो जाएगा तो जो है उसका विकास ही कमोबेश रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगला कारण क्या होता है, अगला कारण है खाद्यान्नों की पूर्ति, खाद्यान्नों की पूर्ति, खाद्यान्नों की पूर्ति है अगला कारण। कि क्या है कि हमारे यहाँ जो है
पहले के समय में देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो है खाद्यान्नों की कमी होती थी। खाद्यान्नों की कमी कहने का सेंस क्या है कि हमारे यहाँ भोजन की जो है ज्यादा से ज्यादा जो है कमी होती थी। कहीं कहीं पर क्या होता था कि सूखा पड़ जाता था और पूरा का पूरा जो है पूरा की पूरी फसल हमारी डूब जाती थी। कभी कभी जो है क्या होता था, बाढ़ आ जाती थी और पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। तो खाद्यान्नों की कमी थी। खाने वाले जो है भोज्य पदार्थ, गेहूं धान तो मिलवे नहीं करते थे, बहुत कम होते थे। मोटे अनाज बाजरा होता था, जौ होता था, मक्का होता था, चना होता था, और यही खाद्यान्नों की कमी थी तो लोग भूखमरी से मर जाते थे। मगर आज के समय में हमारी जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ी है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं। खेतों में जो है फसलों में इतना ज्यादा रसायन, इतना ज्यादा में दवा छिड़क दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है बाबू कि हमारे यहाँ खाद्यान्न की जो है कमी हो ही नहीं रही है। जितना भी आप क्या करिए, शाम को हम क्या कर रहे हैं, इतना बड़ी लौकी हुई है और समोक ले जाके इंजेक्शन मार दिए और सुबह जा रहे इतना बड़ा लौकी जो है ले जा रहे मंडी में बेच रहे हैं। ठीक है, तो खाद्यान्न की कहाँ से कमी होगी? हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं और यही केमिकल जो है हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारे यहाँ खाद्यान्नों की प्रचुरता होने के कारण जो है क्या हो रहा है कि इससे जो है लोग और ज्यादा वृद्धि हो रही। अगर इससे भी कमी होगी तो हमारी सरकार भी कम नहीं हो, क्या करेगी, भाई तुम पैदा करो जितना पैदा करना है, हम क्या करेंगे 5 किलो राशन देंगे एक यूनिट पर। जिसके घर में 1 बच्चा उसको 5 किलो, जिसके घर में 2 बच्चा उसको 10 किलो, इसी प्रकार जिसके घर में 10 बच्चे उसको जो है 100 किलो, 10 बच्चे 50 सॉरी 50 ले जाओ। इसके चाह में भी चूंकि देखिए ना होता है भाई, अगर शिक्षित नहीं है तो इसी की लालच में भी बच्चे पैदा कर देते। देखिए ना अभी बिहार चुनाव हुआ, बिहार चुनाव में चुनाव से पहले जो है 10,000 रुपया मिल गया। एक पत्रकार पूछ रहा है एक महिला से कि अच्छा बताइए बिहार में जो है 20 साल से सरकार है, विकास हुआ है कि ना हुआ है? कहे हाँ बहुत विकास हुआ है। क्या हुआ है? 10,000 रुपया मिल गया है। होता है, ऐसे ही होता है भाई, खाद्यान्नों की पूर्ति हो गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही? और कोई कारण हो सकता है क्या? एकाध कारण हम बता रहे हैं, कारण तो बहुत है। एक कारण हो गया क्या है, चिकित्सकीय कारण। देखिए पहले बहुत से लोग जो होते थे वो क्या है कि दवाओं की कमी होती थी। विज्ञान हमारा इतना आगे नहीं था, विज्ञान जब इसका इतना आगे नहीं था तो हमारे यहाँ जो है चिकित्सा व्यवस्था उतनी ज्यादा नहीं थी। बहुत से लोग को जो है महामारी आती थी, जैसे अपने यहाँ कोरोना काल आया था। महामारी जब आती थी तो एक एक गांव पूरा खत्म हो जाते थे, गांव के गांव समाप्त हो जाते थे। महामारी जब आती थी, एक को लेकर जा रहे हैं जलाने के लिए, दफनाने, अंतिम संस्कार करने के लिए, तब तक दूसरी लाश तैयार है, दूसरे को ले जा रहे हैं, तीसरी तैयार है। देख लीजिए ना अपने कोरोना काल में भी ऐसा हुआ था ना। तो जब महामारी आती थी तो पूरा गांव का गांव खत्म हो जाता था, तो जनसंख्या नियंत्रित होती थी। मगर अब क्या है, अब भाई चिकित्सा हमारा विज्ञान इतना आगे चल चुका है कि कोई भी रोग हो जाएगा, हम दवा के माध्यम से उनको खींच कर आईसीयू में भर्ती करा के हाँ वहां बचा लेते हैं ना। तो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। अगर किसी को पहले क्या होता था, किसी को प्रसव में दिक्कत होती थी, बच्चे पैदा होने में जब दिक्कत होती थी तो कभी कभी माँ के साथ जच्चा बच्चा दोनों मर जाते थे। मगर अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि हम ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा कर लेंगे, दोनों को बचा लेंगे, जच्चा बच्चा दोनों, माँ बेटा बेटी दोनों तीनों को बचा लेंगे, चाहे जो भी हो। तो चिकित्सा जो है हमारे यहाँ क्या की है कि मृत्यु दर को कम कर दी है, जन्म दर को क्या कर दी है, बढ़ा दी है। इससे भी हमारी जनसंख्या जो है क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ रही है? अब इसके नियंत्रण के उपाय क्या है, नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं बाबू? इसको नियंत्रण के उपाय क्या होंगे? उपाय जो है क्या कर सकते हैं हम? पहली बात कि लोगों को जो है हम शिक्षा देंगे, लोगों को हम शिक्षित करेंगे और उनके कम परिवार के महत्व को समझाएंगे कि भाई आपके अगर घर में सीमित परिवार होगी, आपके अगर एक ही 2 बच्चे होंगे तो उनको आप अच्छे से पढ़ाएंगे, आप उनको इतना न काबिल बनाएंगे, इतना उनको संस्कार देंगे कि आपकी बुढ़ौती का जो है वो सहारा बन जाएंगे।
बुढ़ौती का क्या बन जाएगा, सहारा। अब 10 बच्चे हैं, उनका आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, 6-7 बच्चे उनका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो कहाँ से वो जो है फिर विकास करेगा परिवार, वो आपका कहाँ से ख्याल रखेगा, वो भी आपसे उपदेश लेगा, वो भी उतने बच्चा पैदा करेगा तो अपने बच्चों में रहने लगेगा, अपने बच्चों की समस्याओं में जूझता रहेगा, तो आपका ख्याल कहाँ से करेगा। ठीक है, तो शिक्षित करेंगे और कम परिवार का जो है महत्व को बताएंगे, सीमित परिवार के महत्व को बताकर लोगों को जो है जनसंख्या वृद्धि में जो है जो वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि भाई समाज में जो कुरीतियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हम बताएंगे कि भाई जो काम हमारा बेटा कर सकता है वही काम हमारी बेटियां कर सकती हैं। देखिए ना, जब से संविधान हमारा लागू हुआ है, महिलाओं को, हमारे यहाँ की बेटियों को जब पढ़ने का अधिकार मिला है, तो वो क्या की है कि अब बच्चों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कभी भी नहीं देखे होंगे कि हर महिलाएं जो है क्या करती हैं, हर बच्चियां जो है किसी भी एग्जाम में टॉप कर रही हैं। क्यों टॉप कर रही हैं? क्योंकि उनको पहले से वो अधिकार ना मिला था, वो इतना अच्छे से पढ़ रही हैं और पढ़ने के बाद हर एग्जाम में टॉप कर रही हैं। बच्चे जो है उतना नहीं कर पा रहे जितना बच्चियां। हर विभाग में देखेंगे अब महिलाएं आ गई, हर विभाग में महिलाएं हो गई, जहां जहां उनको मौका मिला वहां वहां आ गई। तो हम जो समाज में हमारी कुरीतियां है कि भाई जो बच्चा कर सकता है वो बच्ची नहीं कर सकती है, इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और दूर करके ही क्या कर सकते हैं, अपनी जनसंख्या को सीमित कर सकते हैं। जो लोग पुत्र की चाह में क्या कर रहे हैं, बेटियां जो है पैदा होने दे रहे हैं, कहीं भाई 2 ही बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, चाहे दोनों लड़का हो चाहे दोनों लड़की हो, चाहे एक लड़का हो एक लड़की हो, हम दो, हमारे दो का जो नारा है वो सही है। ठीक है, और कैसे बचा सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रित कैसे हो सकती है, कठोर कानून बना सकते हैं। कठोर कानून बना दीजिए भाई। हमारी सरकार को क्या करना चाहिए कि ये कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए जिसके आधार पर ये हो कि हम दो, हमारे दो का जो नारा दिया गया है उसको भली भांति पूरा करें। कुछ ना करना है, बस आप इतना सरकार को कह दें कि हम जो है उन्हीं को सरकारी सुविधाएं देंगे जिनके घर में केवल 2 ही बच्चे हों, एक दंपति के केवल 2 बच्चे, चाहे वो दोनों लड़की हो चाहे दोनों लड़का हो, चाहे एक लड़की एक लड़का हो, बस 2 ही बच्चे होंगे तो उनको हम सारी सुविधाएं देंगे, उन्हीं को हम राशन देंगे, उन्हीं को हम जो है और बाकी सुविधाएं देंगे ना, उन्हीं को जो है सब कुछ हम देंगे। देखिए ना, ऑटोमेटिक आपकी जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। मगर क्या है कि हमारी सरकार ही नहीं चाहती भाई। सरकार सोचती है, प्रत्येक सरकार चाहे जिसकी भी सरकार हो जाए, वो सोचती है कि हमारी जो जनसंख्या है, हमारे जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं वो अशिक्षित हों। जब अशिक्षित होंगे तो हम उन्हें धर्म के मुद्दे पर बरकराएंगे, हम उन्हें जो है जाति के मुद्दे पर बरकराएंगे, ठीक है ना, लिंग के आधार पे जो है हम भेदभाव करके बहकाएंगे और हम उनसे वोट लेंगे। वोट लेने के बाद जो है हम अपना विकास करेंगे, भारत विजय जनता। समझ रहे हैं ना बात को? वही चीजें वो लोग क्या है कि करते हैं। अगला है कि हम कैसे उपाय कर सकते हैं भाई, धार्मिक जो चीजें हैं, क्योंकि देखिएगा कोई भी धर्म पढ़िएगा, कोई भी धर्म नहीं कहता है कि इसको मार डालो काट डालो। सब धर्म जो है कहते हैं आपको इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, सब धर्म इंसानियत के पाठ पढ़ाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? सब धर्म, चूंकि धर्म जो है इंसान के लिए बनाया गया था कि धर्म के रास्ते पर चलकर इंसान जो है इंसानियत सीखेगा, एक इंसान के साथ दूसरे इंसान का जो है व्यवहार कैसा होना चाहिए इसको जो है बताएगा। मगर हुआ क्या है कि हम जो है धर्म में समय जैसे बढ़ता गया, धर्म में कुरीतियां जो है इंसानों में डालना शुरू कर दिया। आज का हमारा धर्म जो है इतना विशाल खतरनाक हो गया है कि इंसानियत को भूलकर जो है क्या क्या करने को मजबूर हो जा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। भाई धर्म की रक्षा करने की आपकी जरूरत ना है, आप धर्म के रास्ते पर चलकर आप इंसान बन सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? और कैसे हम रोक सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को कि भाई हम कम उम्र में जो है अपने बच्चों का विवाह न करें। अगर लड़की है तो 18 से ज्यादा हो जाए तभी विवाह करें, लड़का है तो 21 पार हो जाए तभी विवाह करें। हम कम उम्र में अपने बच्चों का अगर विवाह करेंगे तो उनसे जो है हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से जो है क्या होगी, बढ़ती जाएगी।
बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है? समझ में आया कि ना? अब देखिए जनसंख्या विस्फोट के जो है परिणाम क्या होंगे। जनसंख्या विस्फोट के जो है परिणाम क्या हो सकते हैं आने वाले समय में, अगर इसी स्पीड से, अगर एक जो है क्या है कि अगर एक दिन में ऐसे ही 1,72,800 लोगों की वृद्धि होती गई तो आने वाले समय में जो है क्या होगा बाबू, खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी। कितना हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, खाद्यान्नों की कमी होगी, यानी कि भूखमरी आ जाएगी बाबू। और क्या होगा, रोजगार की कमी हो जाएगी, रोजगार की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी। रोजगार की कमी तो अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी भी बहुत ज्यादा रोजगार की कमी हो चुकी है, महंगाई जो है बढ़ जाएगी। और क्या होगा, शिक्षा की समस्या हो जाएगी। भाई हम सभी लोगों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। आज ही देखिए ना, एक से एक जो है ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें आप अपने बच्चों को LKG नहीं पढ़वा सकते हैं। इतने महंगे महंगे स्कूल हैं, LKG जो है लाखों लाखों रुपए LKG में बच्चों को पढ़ाने का लग रहा है। तो आम आदमी जो है पढ़ा पाएगा क्या, शिक्षित जो है हम नहीं कर पाएंगे। और कौन सी समस्या हो सकती है भाई, आवास की समस्या हो सकती है। सभी लोगों को रहने के लिए जो है आवास मिलबे नहीं करेगा। साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य की समस्याएं भी जो है आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य की समस्या हो जाएगी। आप देखिएगा बहुत जगह जो है इतनी भीड़ हो जाती है ना भाई, आज भी अगर आप चले जाइए किसी हॉस्पिटल में, सरकारी की तो बात, सरकारी में भी हो या प्राइवेट में, ICU में बेड नहीं मिलता है, या कहीं पर जो है इतने बड़े बड़े जो है स्वास्थ्य केंद्र आपके यहाँ अस्पताल हैं, इसमें बेड ही खाली नहीं मिलता। मतलब बीमार ज्यादा लोग हो रहे हैं और उनको जो है क्या नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य जो है उनका, उसके लिए जो है बेडे नहीं मिल पा रहे हैं, तो इलाज कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये सब हो गया क्या, जनसंख्या विस्फोट के जो है कारण, इसको रोकने के उपाय, और अगर ना रोका गया तो आने वाले समय में जो है क्या क्या परिणाम देखने को मिलेगा, इसके बारे में जो है हमने क्या कर लिया, डिटेल से अध्ययन किया है। एक बार ना आप 2 बार देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। बहुत जो है बड़ी बड़ी चीजें हमने ना बताया, नॉर्मल चीजें बताए हैं जो आप समाज में आसानी से देख सकते हैं, और आसानी से देखने के साथ ही आप जो है इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है, क्या नाम था इसका, पात्रीय निषेचन। क्या नाम है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, पात्रीय निषेचन। पात्रीय निषेचन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पात्रीय निषेचन। देखिए यह जो है पात्रीय निषेचन ऐसी महिलाओं के लिए होता है जिनमें कोई ना कोई गुप्त रोग होता है, जिनमें कोई ना कोई जो है समस्या होती है, यानी कि निषेचन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में देखिए होता क्या है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप तो पढ़ ही गए होंगे, बोर्ड एग्जाम सीरीज पढ़ रहे हैं तो एक बार का पढ़े ही होंगे, आई होप, ठीक है ना, एक बार का पढ़े होंगे। अगर ना पढ़े हैं तो ध्यान से देखिए, एक है महिला और एक है इधर पुरुष, ठीक है। महिला में आप जानते हैं ओवम बनता है, और पुरुष में जो है क्या बनता है, स्पर्म। महिला में ओवम बनता है, पुरुष में स्पर्म। ओवम का मतलब अंडाणु, स्पर्म का मतलब शुक्राणु। जब यह दोनों लोग मिलते हैं तो होता फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन। और निषेचन जब होता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से धीरे धीरे विभाजन होकर भ्रूण बनता है, भ्रूण से बच्चा बन जाता है, बच्चा जब तैयार हो जाता है 9 महीने बाद, यही प्रक्रिया होती है। होता क्या है कि किसी किसी महिला में जो है निषेचन हो ही नहीं पाता है, कोई दिक्कत है, निषेचन नहीं हो पा रहा है, ओवम खराब हो जा रहा है, स्पर्म जा रहा मगर निषेचन नहीं हो पाता है, कोई यौन संचालित रोग हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है, IVF की व्यवस्था। IVF का मतलब क्या हो गया कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ये क्या करता है कि एक परख नली होती है, एक क्या होती है, एक परख नली होती है, और इसी परख नली में, इस परख नली की जो परिस्थिति होती है, जो तापमान होता है, जो माहौल होता है, वह पूरा का पूरा जो है गर्भाशय के समान होता है। गर्भाशय जिसे आप आम भाषा में कहते हैं बच्चेदानी,
ये एकदम सेम टू सेम बच्चेदानी के समान होता है इसकी परिस्थिति। अब इसी जो है क्या है कि ट्यूब में इसका नाम होता है टेस्ट ट्यूब। अब इसी टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, एक महिला का ओवम लेते हैं और पुरुष का जो है स्पर्म लेकर इसको निषेचन करा देते हैं। इसको क्या करते हैं, निषेचन करा देते हैं। और निषेचन कराने के बाद जो है दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है ZIFT गिफ्ट और दूसरा होता है IUT। ठीक है, आप कहेंगे ZIFT का है, IUT क्या है? तो Z से होता है जाइगोट, I से इंट्रा, F से फैलोपियन, T से ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहने का सेंस क्या है कि देखिएगा हम नॉर्मल फिगर बना रहे हैं हल्का सा, उसी से आप समझ जाएंगे। चैप्टर जो दूसरा हमने आपको बताया था उसको जो है आप अध्ययन किए होंगे तो आप आराम से जो है इस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए ये है किसी भी फीमेल का क्या है, ये है बच्चेदानी, ठीक है ना, ये किसी भी फीमेल की बच्चेदानी। तो अब क्या होता है, यहाँ से ओवम बना, ओवम बन के यहाँ रिलीज हुआ जब, तो हुआ क्या कि इसमें जो है किसी कारण बस यहाँ निषेचन अगर ना हो पाया तो होता क्या है कि निषेचन ना होता तो ओवम खराब हो जाता। तो हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में एक यहाँ से जो ओवम बना है इसको ले लेते हैं और मेल का स्पर्म लेकर इसको निषेचन करा देते हैं। जब निषेचन होता है, जैसे हमने पहले में बताया, निषेचन होता है तो क्या बनता है, यहाँ जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। जब जाइगोट बना तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को हम क्या करते हैं, इस योनि की मदद से जो है इंट्रा प्रवेश करा देते हैं फैलोपियन, इस फैलोपियन नली में जो है हम क्या करते हैं, प्रवेश करा देते हैं। अब जब फैलोपियन नली में जाएगा, यहाँ पर एक जो है कोशिकीय टूयन जाइगोट है, तो यहाँ बार बार जो है क्या होगा, विभाजन होगा। बार बार जो है यहाँ क्या होगा, विभाजन होगा। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब 16 से 32 कोशिकीय भ्रूण होगा तो धीरे धीरे खिसक के आएगा और यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर आकर इससे जो है जुड़ जाएगा अपराधवारा गर्भाशय की दीवार से। ठीक है, ये तो हो गई पहली प्रक्रिया ZIFT गिफ्ट। दूसरी प्रक्रिया होती है IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में क्या होता है बाबू, फिर वही प्रक्रिया है। हमने महिला का जो है क्या लिया, ओवम लिया, पुरुष का स्पर्म लिया, दोनों को टेस्ट ट्यूब में जो है क्या कराया, निषेचन कराया। निषेचन कराने के बाद बन गया जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। अभी हम इस जाइगोट को निकालते ना है, इसी टेस्ट ट्यूब में क्या कराते हैं, जाइगोट में बार बार जो है क्या कराते हैं, विभाजन कराते हैं, बार बार विभाजन कराते हैं। एक कोशिका जाइगोट थी, इससे 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब 32 कोशिकीय ही तैयार हो जाता है, क्या नाम है इसका, भ्रूण। जब 32 कोशिकीय भ्रूण तैयार हो जाता है बनकर, तो इसी 32 कोशिकीय भ्रूण को IUT इंट्रायूटेराइन, यूटेराइन का मतलब होता है गर्भाशय, यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय। तो अब हम क्या करेंगे, इसी 32 कोशिकीय भ्रूण को इस गर्भाशय में जो है करा देंगे। गिफ्ट में क्या कर रहे थे, इसको मशीन के माध्यम से भेज रहे थे फैलोपियन नलिका में। कहाँ भेज रहे थे हम, फैलोपियन नलिका में भेज रहे थे। मगर IUT यानी कि इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में हम क्या करते हैं, यूटेरस यानी कि गर्भाशय में 32 कोशिकीय भ्रूण को भेज देते हैं। अभी 32 कोशिकीय भ्रूण जब जाए ना बाबू, तो करे दीवार से स्वतः जो है अपना द्वारा जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा, फिर से वो अपना रोपण कहलाएगा, रोपण से फिर धीरे धीरे वृद्धि होगी। ठीक है ना, होने लगी प्रक्रिया। समझ में आ रही है ना। ये ऐसी महिलाओं में होता है जिनमें कुछ न कुछ क्या होता है, दिक्कत होता है, कुछ न कुछ जो है उनमें परेशानी होती है, इसीलिए जो है ये प्रक्रिया कराई जाती है। इसका जो परखनली होती है, इसी को कहते हैं परखनली शिशु, इसी को हिंदी में कहते हैं परखनली शिशु। बात समझ रहे हैं ना, इसका नाम ही है परखनली शिशु।
ठीक है। एक इसी के तरह पूछ देता, आपके क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई सेरोगेट मदर क्या है। सेरोगेट मदर, देखिए सेरोगेट मदर जो है, आप बहुत सी हीरोइन का नाम सुने होंगे कि फलाना हीरोइन जो है सेरोगेट मदर बन गई, तो आपके दिमाग में आता होगा भाई सेरोगेट मदर होती क्या है, आखिर क्या होती है सेरोगेट मदर, इसको समझिएगा ध्यान से। ऐसी महिलाएं जो बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, अपने स्वतः शरीर से बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, क्यों? क्योंकि उनका फिगर खराब हो जाएगा फिगर खराब हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। ऐसी महिलाएं जो क्या है कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, भोजपुरी में काम करती हैं, क्योंकि जब वो सुंदर दिखेंगी तभी उनकी फिल्म बिकेगी, जब सुंदर दिखेंगी तभी फिल्म बिकेगी। अब जब बच्चा पैदा किसी महिला को हो जाता है तो उसकी जो शरीर की बनावट है थोड़ा छीड़ भीड़ हो जाती है, उतना आकर्षक नहीं होती, थोड़ी मोटी मोटी हो जाती है, अजीब हो जाती है, ठीक है। सुधरने में समय लगता है, तो उतने समय में उनको काम ना मिलेगा। तो ये क्या कहती है कि भाई वो अपना जो है इस क्या है अपने अंडाशय से जब उनका ओवम मोचित होने वाला होता है तो यहाँ से निकाल लेती है, ओवम निकलवाती है डॉक्टर से, अपने पति का जो स्पर्म परखनली में जो है देकर इसमें जो है क्या करती हैं, विभाजन करवाती हैं। 32 कोष की जब भ्रूण बन जाता है तो उसके पहले जो है एक महिला खोज लेती हैं, जिसकी जो है क्या करती हैं, किराए की कोख लेती हैं। किसकी कोख लेती हैं? की कोख लेती हैं, किराए की कोख लेती हैं। बेसिकली किराए की कोख का मतलब क्या हो गया, किसी महिला के साथ एग्रीमेंट करती हैं कि हमारा बच्चा जो है आपको अपनी कोख में पालना है। अब अपनी कोख में हमारा बच्चा आप पालेंगी, ये तब तक पालेंगी जब तक ये पैदा नहीं हो जाता। जब ये पैदा हो जाएगा तो उस समय बच्चा आप हमें दे दीजिएगा, और जो आपको पैसा होगा, जो एग्रीमेंट में तय हुआ रहेगा, वो आप ले लेकर जाइएगा अपने घर। इस बच्चे पर आपका कोई भी अधिकार नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इस बच्चे पर उनका, बशर्ते जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक का पूरा खान खर्च जो है, जो मदर होती है, जिसने अपना ओवम दिया है, जिसने अपना स्पर्म दिया है, यही लोग वहन करते हैं। यही लोग अपने साथ उसकी सेवा बेसिकली अच्छे से किया जाता है, जो भी हो सब कुछ होता है नहीं। तो किराए की कोख लिया जाता है, वो बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो जो पैदा की है उनको कह दिया चाहिए आप अपने घर पैसा लीजिए, आप अपने घर, ये बच्चा हमारा है। यही होता है क्या, सेरोगेट मदर। आई होप आप समझ गए होंगे। बात समझ में आ रही है कि ना? इतनी चीजें आप समझ गए हैं कि ना बेसिकली? तो हम आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े बाबू। अगर आप समझ गए हैं तो हम जो है आगे बढ़े, ना समझे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा था वो है भाई क्या, परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन क्या है, परिवार नियोजन। आखिर परिवार नियोजन क्या होता है? बार बार क्वेश्चन पूछता है, परिवार नियोजन होता क्या है? भाई देखिए, जनसंख्या को सीमित रखने के लिए ही अपने परिवार को पहले सीमित रखना पड़ता है। जनसंख्या, हमारी भारत की जनसंख्या ना बढ़े, इसको सीमित रखने के लिए हमें अपने अपने परिवार को सीमित रखना पड़ता है। इसी को कहते हैं परिवार नियोजन। हमारे यहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है, हमारे यहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम जो है 1952 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, लागू हुआ। यानी कि हमारे यहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। आप जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हमारी तेजी से हो रही है। 5 व्यक्ति जो है प्रति सेकेंड में जो है क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और 3 व्यक्ति प्रति सेकेंड क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। यानी कि 2 व्यक्ति की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 2 व्यक्ति की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस हिसाब से हमारी परिवार जो है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अब इसको परिवार नियोजन की आखिर विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं, किस तरह से हम अपने परिवार को क्या कर सकते हैं, सीमित रख सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं परिवार नियोजन की विधियां। क्या है, परिवार नियोजन की विधियां, परिवार नियोजन की विधियां, या इसी को कहते हैं गर्भ निरोधक विधियां।
विधियां, या इसी को भी कहा दिया जाता है गर्भ निरोधक विधियां। चाहे आप परिवार नियोजन विधियां कहिए, चाहे गर्भ निरोधक विधियां कहिए, दोनों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड में, तो जो हम बता रहे हैं आपको बस वही लिखना है और कुछ नहीं जो है लिखना है। बात समझ में आ रही? तो परिवार नियोजन की पहली विधि क्या हो जाएगी? पहली विधि होती है बाबू परिवार नियोजन की, जिसका नाम है प्राकृतिक विधि। कौन सी विधि है? पहली विधि है प्राकृतिक विधि। अब देखिएगा इस प्राकृतिक विधि में क्या करते हैं, ओवम को जो है स्पर्म से मिलने नहीं दिया जाता है, या स्पर्म को जो है ओवम से मिलने नहीं देना है। जो ही मिलेगा तो निषेचन हो जाएगा। हमें क्या करना है प्राकृतिक विधि के तहत, इसको जो है अंडोत्सर्ग पर जो है, किस चीज पर? अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग पर जो है हमें विशेष ध्यान देना है। यानी कि ओवम से जो है स्पर्म को मिलने नहीं देना। जब मिलेगा नहीं तो निषेचन नहीं होगा, जब निषेचन ना होगा तो जो है फिर भ्रूण ना बनेगा, भ्रूण ना बनेगा तो बच्चा ना बनेगा, बच्चा बनवा ना पड़ेगा तो पैदा कैसे हो? समझ रहे हैं ना बात को? इस सब एक तरह की जो है सर्कल है। तो अब क्या किया जाता है, ऐसी अवस्था में जो है हम क्या करते हैं, अंडोत्सर्ग पर ध्यान देते हैं, और जो है क्या है कि 15 से लेकर 22 दिन की जो है अवस्था, जब समय पीरियड होता है, कि किसी महिला को जब पीरियड आया है तो 15वें दिन से 22वें दिन का जो समय होता है, इस समय में जो है संबंध बनाने से क्या करना बाबू है, संबंध बनाने से जो है बचना चाहिए। 15वें से लेकर जो है 22वें दिन के जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में संबंध बनाने से जो है बचना चाहिए। संबंध बनाएंगे तो फिर रिस्क होगा। किस चीज का रिस्क होगा कि भाई ओवम से स्पर्म क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यही टाइम पीरियड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अंडोत्सर्ग इसी समय जो होने वाला है। अंडोत्सर्ग होगा, स्पर्म जाएगा तो उसे क्या कर देगा भाई, निषेचन कर देगा। बात समझ में आ रही है कि ना रही? दूसरा कारण क्या है, दूसरा क्या उपाय कर सकते हैं? दूसरा उपाय है भाई कंडोम का प्रयोग करें। कंडोम का क्या करना है भाई, प्रयोग करना है। अधिक से अधिक जो है अपने यहाँ मार्केट में हर चीजें उपलब्ध है। महिलाओं के लिए महिला कंडोम लूप या फिर पुरुष कंडोम भी उपलब्ध है। इनका जो है आप प्रयोग करके जो है गर्भ निरोधक जो है गर्भ धारण से बच सकते हैं। यानी कि आप परिवार को अपने क्या कर सकते हैं, सीमित जो है कर सकते हैं। तीसरा उपाय क्या होता है, तीसरा उपाय होता है बंध्याकरण का। तीसरा उपाय क्या होता है, बंध्याकरण। अब बंध्याकरण में आगे हम पूरा डिटेल से बताएंगे, बस इतने जानिए कि हमें इसी के तहत जो है नसबंदी करवा सकते हैं, या क्या करा सकते हैं, नलबंदी करवा सकते हैं, महिलाओं में होती है। एक होता है वृषण हटाना, या वृषण हटवा सकते हैं ना, वृषण जिसमें स्पर्म बनता है उसी को आप क्या कर सकते हैं, हटवा सकते हैं। ये सब प्रक्रिया होती है क्या, बंध्याकरण। और कुछ उपाय हो सकता है, क्या होता है बाबू, क्या होता है? अगला उपाय हो जाएगा चौथा, गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां। देखिए गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं, ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, जो आप में महिलाओं में जो है एच हार्मोन निकलता है, फाल्कन स्टोमेटिन हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिन हार्मोन जो निकलता है, इसी को ये सब क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। होता क्या है, एक गोली होती है जिसका नाम होता है मालाडी। मालाडी नाम की जो गोली होती है बाबू, ये बेसिकली क्या करती है, इसको जो है अगर किसी महिला को आतप चक्र हुआ यानी कि पीरियड आया, पीरियड के जस्ट बाद से प्रत्येक सुबह जो है एक गोली का सेवन करना होता है। लगातार 21 दिन तक गोली का सेवन करना है। अब क्या 21 दिन के बाद जो है 7 दिन ऐसे छोड़ देना है, नहीं करना। फिर पीरियड आएगा, उसके बाद फिर से खत्म हुआ, फिर से इसका उपयोग करना स्टार्ट करना। ये होती है गर्भ निरोधक गोली मालाडी। एक गोली जो होती है जिसका नाम है, क्या नाम है, एक का नाम है सहेली।
यह भी गोली होती है जो ये क्या करती है, इसका प्रयोग जो है सप्ताह में जो है एक बार किया जाता है, एक बार जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जो 72 घंटे के लिए होती है। सप्ताह में एक बार इसका प्रयोग किया जाता है, जो 72 घंटे तक क्या करती है, काम करती है। बात समझ में आ रही है कि ना? ये सब होती है, ठीक है ना? आगे चले हम, बोलिए आगे चले। तो ई हो गया क्या आपका परिवार नियोजन। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है? नहीं तो हम सीधे चलेंगे अब किस पर, अपने अगले टॉपिक पर। अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका होगा नसबंदी एवं नलबंदी। देखिए नसबंदी क्या होता है, सबसे पहले समझिए नसबंदी। नसबंदी पहले समझ लीजिए बाबू, आखिर नसबंदी होती क्या है। पुरुषों में जो क्या है, देखिए वृषण होता है, जो वृषण से जो है इससे लगा हुआ अधिवृषण होता है, अधिवृषण से ई शुक्रवाहिनी गई है, ऐसे वृषण कोश में ई जो है ये क्या है, इसी से जो है क्या है, ई गई है शुक्रवाहिनी। अब क्या करते हैं, इसी शुक्रवाहिनी को जो है काट देते हैं, नसबंदी बता रहे हैं, इसी शुक्रवाहिनी को काटते हैं और काटने के बाद इसको जो है ऐसे मोड़कर इसी को जो है बांध देते हैं कापटी से, ऐसे मोड़कर इसी को जो है शुक्रवाहिनी को क्या करते हैं, बांध देते हैं कापटी से। जिससे होता क्या है कि जो भी वृषण में स्पर्म बनेगा वो आगे नहीं जा पाएगा, शुक्राशय में नहीं जा पाएगा, शुक्राणु जो है आगे नहीं जा पाएगा। बात समझ में आ रही है? जो भी वृषण में शुक्राणु बनेगा वो शुक्राणु आगे नहीं जा पाएंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं नसबंदी। क्या कहते हैं, नसबंदी। एक होता है नलबंदी, एक क्या होती है, नलबंदी। बेसिकली ये महिलाओं में होती है। महिलाओं में कैसे होती है, आपको अभी ये बताए थे, थोड़ा सा हल्का सा चित्र के माध्यम से हम आपको समझाए थे, यहाँ पर भी हम आपको अभी ये समझा दे रहे हैं। देखिए होता क्या है कि ये होता है महिला के बच्चेदानी यानी कि यूटेरस, ये यूटेरस है, ठीक है। ये अंडवाहिनी, यहीं से अंडा मोचित होता है, अंडवाहिनी में जाता है। तो करते क्या है, इस अंडवाहिनी को काट कर जो है इसको बांध देते, इधर से इधर, इधर से इधर, इसको भी काट के इधर से बांध देते हैं दोनों तरफ। जो अंडे मोचित होंगे इसी में रह जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। अंडवाहिनी को काट कर बांध देना ही क्या कहलाता है, नलबंदी कहलाता है। शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देना ही क्या कहलाता है, नसबंदी कहलाता है। इतनी चीजें क्लियर है कि ना, आप बताइए। अंडवाहिनी को काट कर बांध देना ही क्या कहलाता है, कहलाता है भाई क्या है कि नलबंदी, और शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देना ही क्या कहलाता है, नसबंदी कहलाता है। अब आखिरी अपने जो है क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है क्या है, मनुष्य में यौन संचरित रोग। मनुष्य में यौन संचरित रोग लास्ट है, मनुष्य में यौन संचरित रोग। आखिर कौन कौन से वे रोग हैं जो मनुष्य में जो है आपसी जो है संबंध बनाने के कारण होते हैं, उन्हें ही कहते हैं यौन संचरित रोग। ऐसे रोग जो एक दंपति को, एक पुरुष या एक महिला किसी पुरुष या महिला से संबंध बनाता है तो उसके कारण जो रोग होते हैं इन्हें कहते हैं यौन संचरित रोग कहते हैं। इन्हें गुप्त रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गुप्त रोग के नाम से, गुप्त रोग के नाम से। यौन संचरित रोग बाबू जो होते हैं इन्हें गुप्त रोग के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। आखिर ये गुप्त रोग क्या होता है, अक्सर आप दीवारों पर दिखे होंगे, दीवारों पर मिलता है आपको कि हाँ गुप्त रोगी मिले डॉक्टर हाकिम जुबैर हर जगह आपको गुप्त रोगी के बारे में लिखा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों सरेआम लिखा होता है, आखिर इसका कारण क्या है। कहें कि हमारे यहाँ जो है जो गुप्त रोग होता है, यौन संचरित रोग होता है, तो लोग शर्माते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं, पूछना नहीं चाहते कि आखिर कैसे होगा। मगर इसमें लजाने वाली कोई, शर्माने वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई ये सब नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजें से आप शर्माएंगे। जिंदगी में बाबू 3 लोगों से कभी नहीं शर्माना चाहिए।
एक डॉक्टर, एक मास्टर, एक वकील। डॉक्टर से अगर आप शर्माएंगे तो आपका पत्ता कट जाएगा, सीधे चले जाएंगे, ठीक है ना। मास्टर से शर्माएंगे तो आप जो है अपने जीवन में कुछ न कर पाएंगे, ठीक है ना। और वकील से शर्माएंगे तब भी जो है दिक्कत होगी, तब भी आपको जाना ही है, फांसी उसी सजा हो जाओगे। तो डॉक्टर, मास्टर, वकील से कभी भी नहीं आपको शर्माना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो गुप्त रोग आपको समझ में आया। गुप्त रोग होते किसके कारण हैं? कुछ गुप्त रोग जो होते हैं वह जीवाणुओं के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? जीवाणुओं के कारण होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी? हम बात कर लेते हैं बाबू सुजाक की। सुजाक नामक गुप्त रोग है। अब सुजाक नामक जो गुप्त रोग है यह किसके कारण होता है? ये होता है नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से। किसके कारण होता है? नाइसेरिया गुनेरिया, नाइसेरिया गुनेरिया, या कोई इसे जो है गोनेरिया भी कहते हैं। गोनेरिया उच्चारण में फर्क होता है। नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से भी होता है। अब आखिर होता क्या है, कैसा होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण जो है इसका होता है बाबू, कैसे आप समझेंगे कि हमको जो है ये क्या हुआ है, सुजाक नामक रोग हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि मूत्र त्याग के समय क्या होगा? मूत्र त्याग के समय जो है जलन होती है। नाइसेरिया गुनेरिया नामक जो रोग होता है जो कि जीवाणुओं के कारण होता है, इसमें जो है बेसिकली क्या होता है, मूत्र त्याग के समय जो है क्या होता है बाबू? मूत्र त्याग के समय जो है आपको क्या होगी? जलन होती है। मूत्र त्याग के समय क्या होता है? जलन होता है। बात समझे इतना कि ना समझे? अगला कोई और होता है क्या? हाँ भाई होता है। एक रोग होता है जीवाणु के कारण जिसका नाम है सिफिलिस। कौन सा रोग है? सिफिलिस नामक रोग है। अब ये जो सिफिलिस नामक रोग है ये भी जो है जीवाणु के कारण होता है। ट्रेपोनोमा पेलिडम किस जीवाणु के कारण होता है? ट्रेपोनोमा पेलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु से होता है? तो ट्रेपोनोमा पेलिडम नामक जो है जीवाणु के कारण क्या होता है? सिफिलिस होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है बाबू हो जाता है जननांगों पर घाव बनती है। जननांगों पर क्या हो जाती है? जननांगों पर जो है घाव उत्पन्न हो जाती है। इस रोग में जो है बेसिकली जननांगों पर जो है क्या होती है? घाव उत्पन्न हो जाती है, यानी कि घाव बन जाती है जननांगों पर। कुछ रोग जो होते हैं वह विषाणुओं के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? विषाणुओं के कारण भी मनुष्य में यौन संचरित रोग होते हैं। आखिर क्या नाम है उसका? आप बहुत बेसिकली जानते होंगे। एक बहुत ही खतरनाक रोग है जिसका नाम है एड्स। किसके कारण होता है? ये होता है HIV नामक विषाणु के कारण। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर HIV का कोई काम नहीं, बस इतने आपको जानना है कि एक यौन संचरित रोग जिसका नाम है एड्स, जो HIV नामक किसके कारण होता है? विषाणु के कारण जो है HIV होता है, ठीक है ना। अगला कोई रोग है क्या? अगला है हेपेटाइटिस बी। क्या नाम है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी आखिर ये किस विषाणु के कारण होता है? ये होता है HBV नामक जीवाणु से। किसके कारण? HBV नामक जो है विषाणु से होता है। किसके कारण होता है? HBV नामक जो है विषाणु के कारण जो है क्या होता है? हेपेटाइटिस बी होता है। लक्षण क्या होता है इसका? लक्षण होता है बाबू पेट में दर्द। पेट में क्या होगा? दर्द होगा। कुछ लोग कहते हैं जी मचलना, कुछ लोग कहते हैं भैया हमारा जी मचलात है। तो जी मचलना जो होता है किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है। HBV नामक जो है विषाणु होता है इसके कारण, ठीक है ना। एक रोग होता है जिसका नाम है जेनिटल
एक रोग होता है जिसका नाम है जेनिटल वार्ट, ठीक है, जेनिटल वार्ट नामक जो है एक रोग होता है। यह भी जो है बाबू क्या है, विषाणु के कारण होता है। कौन विषाणु होता है? ये होता है ह्यूमन और क्या है, पोपिलोमा, ह्यूमन पोपिलोमा नामक जो है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो पुरुष है, पुरुष के शिश्न में व स्त्रियों के लोबिया में जो है मस्से होने लगते हैं, जननांगों पर क्या होने लगते हैं? जननांगों पर मस्से होने लगते हैं। ये भी हो जाएगा आपका क्या है, यौन संचरित जो है रोग हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। आप समझ गए कि ना समझ गए?